नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भाई एएफसी एशियन कप के बारे में। तो जो इंडिया के हेड कोच है इगोर स्टेमिक साहब, उन्होंने आफ्टर रीचिंग दोहा कतार यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वहां पे उन्होंने बताया कि भाई किस तरह से इंडिया की प्रिपरेशन एंड गेम प्लान रहने वाली है फॉर दिस एएफसी एशियन कप। तो उन्होंने बोला कि जो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी प्लेयरों को बेटर शेप में लाना है, फिजिकलिटी वाइज एंड फिटनेस वाइज, क्योंकि कुछ प्लेयर यहाँ पे क्लब लेवल पे बैक टू बैक मैचेस खेल के आ रहे हैं तो वो यहाँ पे टायर्ड दिख रहे हैं। एंड कुछ यहाँ पे ऐसे भी प्लेयर है कि जो इंजरी के बाद भी वापसी कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे पहले तो बेटर शेप में लाना है। उसके बाद इंडिया यहाँ पे 7 जनवरी को एक इंटर स्क्वाड फ्रेंडली भी खेलने वाली है। उसके बाद जो दूसरी चीज प्रायोरिटी में रहेगी वो रहेगी यहाँ पे डिफेंसिव कॉम्पैक्टनेस कैसे बनाए रखे एंड यहाँ पे सेट पीसेस को किस तरह से बेटर तरीके से डिफेंड किया जाए, क्योंकि उन्होंने माना है कि जो हमारे तीनों ओपोनेंट है ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान एंड सीरिया, इन तीनों के पास हाइट एडवांटेज एंड फिजिकलिटी हमसे बेटर है। तो अगर हम सेट पीसेस बेटर तरीके से डिफेंड नहीं करेंगे तो हमारा मैच में कोई चांस ही नहीं बनेगा। एंड तीसरी चीज उन्होंने बोला कि उसके बाद हमारी फोकस में रहेगी कि किस तरह से हमें काउंटर में यहाँ पे गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बनानी है। लेकिन उसमें भी उन्होंने ये चीज मानी है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के सामने हमें डेफिनेटली बॉल कम मिलेगी, तो हमारी जो ओपन ओपोजिशन बॉक्स में यहाँ पे क्लिनिकलिटी होनी चाहिए, वो काफी ज्यादा ऑन पॉइंट होनी पड़ेगी, तभी जाके हम कुछ चांस स्टैंड कर पाएंगे। एंड बिल्कुल सही बात है, आपके जो फॉरवर्ड लाइन है उसको यहाँ पे हाफ चांसेस को भी यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आपके चांस बनेंगे। एंड लास्ट में उन्होंने ये भी माना है कि यहाँ पे हमारे जो कुछ की प्लेयर थे जिक्सन, आसिक एंड अनवर अली के ना होने से कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी फिजिकलिटी भी लूज हुई है एंड थोड़ी सी पासिंग एबिलिटी भी लूज हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो गेम प्लान है वो यहाँ पे रहने वाली है। तो लेट्स से किस तरह से इंडिया का यहाँ पे परफॉर्मेंस आता है इस एशियन कप में। लेकिन उन्होंने एक चीज ये बोली कि मैंने प्लेयरों को ज्यादा प्रेशर नहीं दिया है, उनको बोला है कि आप एंजॉय कीजिए एंड मैच बाय मैच लीजिए रादर देन थिंकिंग अबाउट टू लॉन्ग। सो लेट्स होप सो कि भाई एक इंडिया एक बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे एफसी एशियन कप में पुटअप करे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई हैदराबाद एफसी के लिए भाई चीजें और भी ज्यादा वर्स्ट होती जा रही है। ऑलरेडी प्लेयर तो लीव करते ही जा रहे थे, अब यहाँ पे उन्होंने भाई होटल का बिल भी पेमेंट नहीं कर पा रहे। जी गाइस, उनका जो है रिसेंटली यहाँ पे जमशेदपुर एफसी के साथ अवे मैच था, तो वहाँ पे जमशेदपुर के होटल में उन्होंने 3 दिन का यहाँ पे बिल अभी तक पे नहीं किया है और उसके चलते होटल ने यहाँ पे केस किया है। सो दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली वर्स्ट फॉर हैदराबाद एफसी एंड चीजें अब इंप्रूव नहीं हुई देन आई थिंक वी आर ऑन द वर्ज ऑफ यू कैन से शट डाउन हैदराबाद एफसी। अगर कोई यहाँ पे फाइनेंशियल एड या फिर सपोर्ट उनको नहीं आया देन इवेंचुअली दिस विल हैपन एंड दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल क्लब कल्चर। अगर आप देखें जिस तरह से मैनेजमेंट होता है इसमें, देखिए तो काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि एएफएफ को सपोर्ट करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्लब मैनेजमेंट की भी कुछ दिक्कतें रही होंगी। सो लेट्स सी क्या किस तरह से यहाँ पे आगे चीजें मूव फॉरवर्ड होती है एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ दी प्लेयर माइट लीव अगर ये चीजें यहाँ पे इंप्रूव नहीं हुई तो दिस इज अ सैड सैड थिंग फॉर दी इंडियन फुटबॉल। उसके बाद तीसरे नंबर पे बात करते हैं यहाँ पे भाई जेसन किमिक्स ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया है कि भाई फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में मेरा परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं आया एंड फैंस से उसने माफी भी मांगी है कि भाई डेफिनेटली आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम परफॉर्म नहीं कर पाए, पर्टिकुलरली लास्ट के कुछ आईएसएल के मैचेस जो उन्होंने बैक टू बैक आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये प्रॉमिस जरूर किया है कि सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में आई विल बी कम बैक स्ट्रॉन्गर एंड मैं और भी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस पुटअप करने की कोशिश करूंगा। तो फैन के साथ यहाँ पे एक कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे जैसन क्यूमिक्स ने की है। लेट्स सी किस तरह से सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में वो आते हैं एंड आई थिंक ही नीड्स टू क्लिक नाउ बिकॉज 6 महीने आपके हो गए ऑलरेडी यहाँ पे आईएसएल में एंड जिस प्राइस पे जिस एक्सपेक्टेशन के साथ लाया गया है ऑब्वियसली यहाँ पे फैंस भी एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई उनसे और भी ज्यादा गोल स्कोर हो। सो लेट्स सी किस तरह से वो यहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई आई लीग 2 के बारे में। तो आई लीग 2 भाई यहाँ पे 21 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, ऐसी न्यूज निकल के आ रही है एंड 8 क्लब्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें बेंगलुरु से 2 क्लब है, एससी बेंगलुरु एंड बेंगलुरु यूनाइटेड। गोवा से 2 क्लब है, डेम्पो एंड एससी गोवा। महाराष्ट्र से 2 क्लब है, ऑरेंज एफसी एंड यहाँ पे कैंकरे एफसी। सुदेवा दिल्ली भी है एंड यूनाइटेड स्पोर्ट क्लब फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो ये 8 क्लब पार्टिसिपेट करेंगे। होम एंड बेसिस अवे बेसिस पे यहाँ पे खेला जाने वाला है, ये भी न्यूज निकल के आ रही है। मोस्ट प्रोबेबली हमें इस वीक में यहाँ पे इसका शेड्यूल भी देखने को मिल जाएंगे। तो दिस इज अ गुड थिंग कि एटलीस्ट यहाँ पे होम एंड अवे बेसिस में करा रहे रादर देन आई लीग 3 को जिस तरह से इन लोगों ने करवाया था। लेकिन नेक्स्ट ईयर हम चाहेंगे कि आई लीग 3 एंड आई लीग 2 दोनों ही प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। सो लेट्स सी यहाँ पे कौन सी टीम, 2 टीमें यहाँ पे हमें आई लीग में इस सीजन प्रमोट होती हुई दिखेंगी इस 8 क्लब में से, वो देखना भी काफी इंटरेस्टिंग सा बन जाएगा। उसके बाद एक यहाँ पे भाई एक बुरी खबर आ रही है इंडियन फुटबॉल के लिए कि भाई जो रियल कश्मीर के जो यहाँ पे क्या बोलते कि ओनर थे संदीप चाटू जी, उनका यहाँ पे कल क्या बोलते कि डेथ हो गया है एंड दिस इज अ बिग लॉस फॉर इंडियन फुटबॉल बिकॉज जिस तरह से उन्होंने पिछले 7-8 सालों में रियल कश्मीर में जिस तरह से उन्होंने एस्टेब्लिश किया कश्मीर में एंड एक वहाँ पे फुटबॉल को एक क्या बोलते कि एक जो मच नीडेड जरूरत थी वहाँ पे ग्रो करने के लिए, वो उन्होंने रोल प्ले किया था एंड वेरी वेरी गुड पर्सन। एंड जिस तरह से उनका गेम के प्रति यहाँ पे क्या बोलते हैं अफेक्शन था, वो दिखाता है कि जिस तरह से हमने रियल कश्मीर की एक प्रोग्रेस देखी है पिछले 8 सालों में। सो दैट इज अ बिग बिग लॉस फॉर द इंडियन फुटबॉल। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई जो आईएसएल की ट्रांसफर विंडो है एंड आई लीग की, वो ऑफिशियली अब ओपन हो चुकी है यहाँ पे विंटर ट्रांसफर विंडो एंड आई लीग में यहाँ पे काफी सारे प्लेयर ने
यहाँ पे काफी सारे क्लब्स को लीव भी कर दिया है, लेकिन यहाँ पे आइजोल एफसी ने एक बढ़िया साइनिंग की है यहाँ पे पोलिश मिडफील्डर राफेल जेब्रोस्की, जो कि रोमेनियन लीग में खेल रहे हैं, 29 ईयर ओल्ड, तो उनको यहाँ पे उन्होंने सिक्योर कर लिया। तो दैट्स अ गुड साइनिंग फ्रॉम दी आइजोल एफसी। एंड आइजोल एफसी की अब एक यंग टीम है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस सीजन आई लीग में परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो काफी ज्यादा काबिल तारीफ है। सो लेट्स सी किस तरह से सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में वो परफॉर्मेंस देते हैं, वो देखना भी काफी इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे बन जाता है। एंड लास्ट में बात करते हैं यहाँ पे भाई खालिद जामिल को, यहाँ पे ऑफिशियली जमशेदपुर एफसी ने एज ए हेड कोच यहाँ पे अपॉइंट कर दिया है, एंड सुपर कप से ही वो टेक ओवर कर लेंगे। सो खालिद जामिल ने भी प्लेयर्स को बोला है कि यहाँ पे क्लब को अभी सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है, तो सपोर्ट करने के लिए बोला है। एंड एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे खालिद जामिल के लिए भी है, एक इंडियन कोच को यहाँ पे आईएसएल में हेड कोच देखना भी काफी एक बढ़िया चीज है। लेट होप सो कि यहाँ पे सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में जमशेदपुर एफसी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए एंड सुपर कप में भी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब करो सरी। जय हिंद, जय भारत।